हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्पार्कल क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और रिप्रेजेंट किससे करते हैं दोस्तों? डेल्टा टीबी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको? क्वथनांक में उन्नयन। इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने लिख दिया है ये डेफिनेशन है। चाहो तो मैं एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। और किसी विलायक के क्वथनांक में उत्पन्न इस वृद्धि को विलायक के क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। यदि शुद्ध विलायक व विलयन के क्वथनांक क्रमशः टी नॉट व टी हो तो डेल्टा टीबी बराबर टी माइनस टी नॉट होता है। तो एक तो आपका फॉर्मूला इस टॉपिक से रिलेटेड ये हो जाएगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट, यानी कि दो टेम्परेचर दिए होंगे तब हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरा है हमारा तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन। हमको मालूम है क्वथनांक का उन्नयन अभी अभी मैंने बताया डेल्टा टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलय की मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा टीबी समानुपाती होता है किसके? समानुपाती होता है डेल्टा टीबी समानुपाती होता है एम के, जो कि क्या होता है? मोललता। हम क्या करेंगे, इस समानुपाती को अगर हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा और उसके साथ साथ एक क्या आ जाता है? स्थिरांक आ जाता है। तो हम स्थिरांक क्या लेंगे यहाँ पर? केबी। तो क्या बन जाएगा? डेल्टा टीबी बराबर, हमने इस समानुपाती को हटाया, बराबर आ जाएगा और केबी स्थिरांक आ जाएगा। इनटू में कौन है? हमारा एम, और एम क्या होता है? मोललता। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो मोललता है, मोललता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m गुणा कैपिटल W। स्मॉल m क्या होता है? ये विलय का भार होता है, और कैपिटल जो स्मॉल w जो होता है विलय का भार होता है, और कैपिटल W जो होता है ये विलायक का भार होता है, और m क्या होता है? विलय का अणु भार। तो हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू जो कि हमारी ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ये m की वैल्यू है। इस m की वैल्यू को हम इस m के स्थान पर लगा देंगे। अगर हम इसके स्थान पर ये m की वैल्यू लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? डेल्टा टीबी बराबर केबी तो पहले से ही है केबी। अब स्मॉल w इंटू 1000 है तो हम ऊपर गुणा में ले लेंगे स्मॉल w इंटू 1000। अपॉन में कौन है? m इंटू कैपिटल W। तो अपॉन में क्या आ जाएगा? m इंटू कैपिटल W आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं कि किसको क्या बोला जाता है। जैसे डेल्टा टीबी क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। केबी क्या होता है? हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है भैया। स्मॉल w क्या होता है? विलय का भार। और कैपिटल M क्या होता है, या स्मॉल m क्या होता है? विलय का अणु भार। और कैपिटल W क्या होता है? विलायक का भार। तो दोस्तों, ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में इतनी चीजें दे रखी हैं जो कि मैंने सबको एक एक नाम करके उनको लिख भी दिया है किसको क्या बोला जाता है। क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल आएंगे उन न्यूमेरिकल में ये वैल्यू, ये नाम दिए होंगे कि क्वथनांक में उन्नयन इतना है तो मोलल उन्नयन स्थिरांक इतना है, विलय का भार इतना दिया है, विलय का अणु भार इतना दिया है, विलायक का भार इतना दिया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी, ये चीजें बताई जाएंगी। हमको पता होना चाहिए कि इनमें से ये कौन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए अब हम करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे क्या हैं? कुछ इस तरीके से हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, पहला क्वेश्चन दिया है 0.0 एक मिनट मैं इसको सेट कर लेता हूं थोड़ा सा। 0.4, ठीक है, 0.450 ग्राम यूरिया का 22.5 ग्राम जल में विलयन क्वथनांक में 0.170 डिग्री सेल्सियस का उन्नयन प्रदर्शित करता है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। आणविक उन्नयन स्थिरांक मतलब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है केबी, और केबी को हम क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे क्या दिया है? 0.50। आपको दो बातें पता हूं, अगर दो वैल्यू ग्राम में दी है, एक तो ये वैल्यू दी है ग्राम में और एक वैल्यू ये दी है, दो वैल्यू अगर ग्राम में दी है तो यहां से ये तो स्पष्ट है
कि एक वैल्यू जो है वो कैपिटल डब्ल्यू की होगी और एक वैल्यू जो है वो स्मॉल डब्ल्यू की होगी। स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कौन होती है? विलय का भार। और कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है? विलायक का भार। अब हम ये देख लेंगे कि वैल्यू किसकी कम है। जो वैल्यू कम होती है, जो मात्रा कम होती है, वो किसकी होती है? विलय की। और विलय को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्मॉल डब्ल्यू से। तो स्मॉल डब्ल्यू आ जाएगा और जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। तो दोस्तों इन दोनों वैल्यू में कम वैल्यू कौन सी है? ये वाली। तो कितना हो जाएगा? 0.450 ग्राम क्या हो जाएगा? हमारा विलय का भार हो जाएगा। 22.5 ग्राम क्या हो जाएगा? विलायक का भार हो जाएगा। और विलायक के भार को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। तो कितना हो जाएगा? 22.5 ग्राम। जल में विलयन क्वथनांक में अब हमारा क्या? विलयन का क्वथनांक। तो क्या पूछा है? डेल्टा टीवी की वैल्यू हमको गिवन है, दे रखी है। कितनी दी है? 0.170 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। का उन्नयन प्रदर्शित करता है। जल में आणविक उन्नयन स्थिरांक मतलब के बी। क्या पूछा? के बी। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि हमसे के बी पूछा है। जबकि यूरिया का अणुभार कितना दिया है? 60। और अणुभार को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। एम कितना दिया है? 60 दिया है। चलिए अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, जो कि क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी अभी आपको बताया है। डेल्टा टीबी बराबर, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा फॉर्मूला। हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से अब हम सॉल्व करने वाले हैं इस न्यूमेरिकल को। हमसे पूछा क्या है? केबी निकालना है। तो हमारा डेल्टा टीबी इधर है और केबी इधर है। तो पहले तो हम इस केबी को इधर ले आए, और अगर इधर लाते हैं तो हम क्या करते हैं? डेल्टा टीबी के अपॉन में 1 ले लेते हैं और इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही रहेगा सेम। क्या बन जाएगा? के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बराबर, अब इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, अब हमें केवी निकालना है। तो जो चीज हमको निकालनी है उसको ही रोक लेंगे, और जो केवी के गुणा में है स्मॉल डब्ल्यू 1000, ये कहाँ चला जाएगा? बराबर के जब उधर जाएगा तो डेल्टा टीवी इंटू एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू के अपॉन में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला तैयार कर चुके हैं। तो हमारा इधर क्या आ जाएगा? के बी बराबर, ऊपर हमारा जो लिखा हुआ है ये तो सेम रहने वाला है, डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में क्या आ जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू इंटू का और 1000। तो अब हमारा ये फॉर्मूला बन के तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले के बेस पर वैल्यू को पुट कर देंगे। अब वैल्यू जब हम लगाएंगे तो हमारी वैल्यू कौन सी क्या है? डेल्टा टीवी कितना दिया है? डेल्टा टीवी 0.170। ठीक है, यही है ना। इंटू एम की वैल्यू कितनी दी है? 60 लगा देंगे। 60 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है? 22.5। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दी है? 0.450 इंटू इंटू 1000। कितना दिया है? 1000। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या है, ये पॉइंट के इधर 3 संख्याएं, ये भी पॉइंट के इधर 3 संख्या है। इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को सबसे पहले क्या करने वाले हैं? उड़ाने वाले हैं। फिर इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। ठीक है। क्या यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं हटाऊं, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। याद रहे जब ऊपर का पॉइंट हटता है तो नीचे जीरो बढ़ता है। तो हम इस एक जीरो से अब इस एक जीरो को काट देंगे। अब ये है हमारे 45, ये है 225, ये है 6 और इधर बच्चे 17। क्या मैं इसको 5 से काटूं? 5 नेम 45, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 चौक 20, बच्चे 2 हो गए कितने? 25, पचम 25। ऊपर 45, नीचे 9, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। अब 5 की गुणा अगर हम 6 से कर दें तो इधर तो हमारा कितना बचा? केवल 17 बचा है, और 5 छक्का 30। अपॉन में कितना बचा था हमारा? 1000। कितना बचा है? 1000। इस जीरो से अगर मैं इस जीरो को काट दूं तो 17 की अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना हो जाएगा? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। 51 अपॉन कितना है नीचे? 100। 51 को जब 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.51
और जो हमारा केवी होता है, हमारा जो केवी होता है, केवी का मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। तो केवी कितना निकल कर आया? केवी निकल कर आया दोस्तों 0.51 डिग्री सेल्सियस। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए इसको भी अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक के आधार पर है। तो अब हमारा क्या दिया है, 15 ग्राम, कितने ग्राम? 15 ग्राम विलायक। अभी अभी मैंने बताया जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो विलायक होता है और जिसकी वैल्यू कम होती है वो विलय होता है। तो यहाँ पर 15 ग्राम है और यहाँ पर 0.15 ग्राम है, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा विलय और ये हो जाएगा विलायक। और विलायक को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों? कैपिटल डब्ल्यू से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? विलायक को। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए हमारा क्या आ जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा 15 और ग्राम। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू कितना हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा 0.5 ग्राम। ठीक है, पदार्थ से बना विलयन शुद्ध विलायक के क्वथनांक से 0.210 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये दिया है डेल्टा टीवी और कितना दिया है? 0.216 डिग्री सेल्सियस अधिक क्वथनांक पर उबलता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब क्या निकलवाया दोस्तों? एम निकलवाया। यहाँ से एम हमको फाइंड करना है। विलायक के लिए आणविक उन्नयन स्थिरांक जिसको क्या बोला जाता है? जो कि हमारा होता है केवी। और केवी की वैल्यू कितनी दी है? 2.16 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, हमारी वैल्यू सब निकल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला हमारा क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। यही है ना हमारा फॉर्मूला। क्वथनांक में जो उन्नयन है उसका फॉर्मूला हमारा कौन सा है? यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। हमको निकालना क्या है? एम। सेम वही प्रोसेस जो अभी मैंने ऊपर बताया था। डेल्टा टीवी के अपॉन में 1 ले लेंगे, इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनकी, तो हमारा क्या बन जाएगा? इधर तो आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो बन जाएगा डेल्टा टीबी इंटू एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू बराबर, इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो सेम कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू का 1000। अब हम क्या करेंगे, एम को यहीं पर, क्योंकि एम पूछा, एम को यहीं रोक लेंगे, बाकी जो दोनों गुणा में है वो बराबर के उधर जाके कहाँ चले जाएंगे? बटे में चले जाएंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर्मूला हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, एम बराबर के बी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000, इधर हमारा आ जाएगा डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला बन के दोस्तों तैयार हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इनकी वैल्यू को लगा देंगे। एम बराबर केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.16 इंटू स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.15 इंटू 1000, 1000, और नीचे क्या दिया? डेल्टा टीवी जो की वैल्यू दे रखी है 0.216 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनको सॉल्व कर लेंगे। देखो, पॉइंट के इधर कितनी संख्याएं हैं? 2, और पॉइंट के इधर कितनी संख्याएं हैं? 3। अगर हमको ये पॉइंट से पॉइंट उड़ाना है तो पॉइंट के इधर अगर इधर 3 संख्याएं हैं तो इधर भी कितनी करनी होंगी? 3 संख्याएं करनी होंगी। और 3 करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर बढ़ा लेंगे एक 0, पॉइंट से पॉइंट हमारा उड़ जाएगा। क्लियर है। अब पॉइंट के इधर 2 संख्याएं हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे और नीचे कितने 0 बढ़ाएंगे? 2 0 बढ़ा लेंगे। क्या मैं एक इस 0 से एक जो ये 0 बढ़ाया था ये काट सकते हैं? अब एक इस 0 से इस 0 को भी काट सकते हैं। 15 से 15 कट जाएगा, 216 से 216 कट जाएगा। कितना बचेगा दोस्तों? m बराबर बचेगा आपका 100। m बराबर क्या बचेगा? 100 बचेगा, जो कि मात्रक इसका क्या होता है? ग्राम प्रति मोल। क्या होता है? ग्राम प्रति
मोल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था अणु भार, जो कि हम अणु भार को निकाल चुके हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।